बच्चों, आपके लिए पुनः प्रस्तुत है राजनीति शास्त्र का प्रादर्श प्रश्न पत्र, वो भी पूरे उत्तरों के साथ। आपका बोर्ड परीक्षा का प्रश्न पत्र इसी मॉडल पेपर के डिज़ाइन पर होगा। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, 1 से 5 तक वस्तुनिष्ठ रहेंगे। वस्तुनिष्ठ में प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है। प्रश्न 6 से 23 तक 2 विकल्प हैं, दोनों में से 1 करना है। प्रश्न 6 से 15 तक सभी प्रश्न 2 अंक के हैं। 16 से 19 तक सभी प्रश्न 3 अंक के हैं। प्रश्न 20 से 23 तक 4 अंक के प्रश्न हैं, जो आपको 120 शब्दों में लिखने हैं। प्रश्न 1 है, शीत युद्ध का चरम बिंदु क्या था? इसका उत्तर है अ, क्यूबा मिसाइल संकट। दूसरा, प्रथम विश्व युद्ध का समय अवधि क्या थी? प्रथम विश्व युद्ध की समय अवधि 1914 से 1918 थी। इसका उत्तर बी होगा। यूरोपीय यूनियन की मुद्रा क्या थी? इसका उत्तर है डी, यूरो। भाषाई आधार पर गठित होने वाला प्रथम राज्य था? इसका उत्तर होगा आंध्र प्रदेश। डी, भारतीय संविधान कब बना? भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को बना। लागू 26 जनवरी 1950 को हुआ था। इसका उत्तर अ होगा। पेंटागन क्या है? अ, अमेरिकी रक्षा विभाग का मुख्यालय है पेंटागन। प्रश्न 2, रिक्त स्थान सोवियत संघ द्वारा बनाया गया सैन्य गठबंधन वार्सो पैक्ट था। सार्क के सदस्य राष्ट्रों की संख्या 7 है। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन ब्राजील की राजधानी रियो डी जेनेरियो में हुआ था। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में है। स्वतंत्रता के समय भारत में देशी रियासतों की संख्या 565 थी। संपूर्ण क्रांति का आह्वान जयप्रकाश नारायण जी द्वारा किया गया था। चकमा शरणार्थी पूर्वी पाकिस्तान अर्थात बांग्लादेश के चटगांव से आए थे। प्रश्न 3, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है, सोवियत संघ विघटन के बाद विश्व की राजनीति हो गई थी। विश्व की राजनीति एक ध्रुवीय हो गई थी और सोवियत संघ का अवसान हो गया था। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर है? इसका उत्तर होगा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय हेग में है। भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुए? इसका उत्तर है भारत में प्रथम आम चुनाव की प्रक्रिया 25 अक्टूबर 1951 को शुरू हुई और यह प्रक्रिया 21 फरवरी 1952 तक चली। जय जवान जय किसान का नारा किसके द्वारा दिया गया? इसका उत्तर है जय जवान जय किसान का नारा सबसे पहले प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी द्वारा दिया गया था। भारत के 4 पड़ोसी देशों के नाम लिखिए। भारत के पड़ोस में पाकिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश आदि शामिल हैं। कोई 4 लिख दीजिएगा। भारत में चुनाव आयोग का गठन कब किया गया? इसका उत्तर है भारत में चुनाव आयोग का गठन 25 जनवरी 1950 को हुआ। RTI का फुल फॉर्म है राइट टू इंफॉर्मेशन, सूचना का अधिकार। प्रश्न 4 है, सत्य असत्य लिखिए। अ, शीत युद्ध के बाद विश्व की व्यवस्था एक ध्रुवीय हो गई थी, ये सत्य है। भारत में 1974 में पहला परमाणु परीक्षण किया गया था, ये सत्य है। पोखरण में पहला परमाणु परीक्षण हुआ था।
अर्थव्यवस्था के उदारीकरण से वैश्वीकरण की प्रक्रिया बाधित हुई। ये गलत है। विश्व के प्रथम बिजनेस स्कूल की स्थापना 1951 में हुई थी। ये भी गलत है। इराकी युद्ध को कंप्यूटर युद्ध के नाम से जाना जाता है। ये भी गलत है। इराकी युद्ध को खाड़ी युद्ध के नाम से जाना जाता है, प्रथम खाड़ी युद्ध। अगला है, भारत विभाजन द्विराष्ट्र सिद्धांत का परिणाम था। ये सही है। अगला प्रश्न है, सही जोड़ी बनाइए। कॉलम ए के सामने कॉलम बी में से जो उसका सही उत्तर है वो लिखना है। पहला प्रश्न है, नाटो की स्थापना कब हुई? नाटो की स्थापना 1949 में हुई थी, तो इसका उत्तर है बी। आसियान की स्थापना कब हुई? आसियान की स्थापना 1967 में हुई है, इसका उत्तर है ए। तीसरा है, बोल्शेविक क्रांति कब हुई? बोल्शेविक क्रांति 1917 में हुई थी, इसका उत्तर होगा डी। भारत चीन युद्ध कब हुआ? भारत चीन युद्ध 1962 में हुआ था, इसका उत्तर है सी। बांग्लादेश का निर्माण 1971 में हुआ था, उत्तर है ई। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 में लागू हुआ, उत्तर है एफ। प्रश्न क्रमांक 6 है, शीत युद्ध पूर्णतः कब समाप्त माना जाता है? इसका उत्तर है 1991 में सोवियत रूस का विघटन हो जाने के बाद शीत युद्ध समाप्त माना जाता है। अथवा में है, शीत युद्ध किसे कहते हैं? इसका उत्तर है द्वितीय विश्व युद्ध के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत रूस के बीच में उत्पन्न तनाव की स्थिति को शीत युद्ध के नाम से जाना जाता है। दो ध्रुवीय विश्व से क्या अभिप्राय है? उत्तर, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दुनिया अमेरिका और रूस दो गुटों में बंट गई थी। इसे दो ध्रुवीय विश्व कहा जाता है। इसके अथवा में है, तनाव शैथिल्य का क्या अभिप्राय है? शीत युद्ध के बाद पूर्व और पश्चिम के देशों में अंतर्राष्ट्रीय तनाव की स्थिति में कमी होना, यह है तनाव शैथिल्य। हेगमनी शब्द की जड़ें कहाँ से प्राप्त हुई हैं? हेगमनी यह शब्द यूनान देश से जुड़ा हुआ है। जब यूनान के शहरी राज्यों ने अपने पड़ोसी राज्यों के ऊपर सैन्य एवं राजनयिक आधिपत्य स्थापित कर लिया था, तब इन राज्यों के ऊपर शासन करने वालों को हेगमन कहा जाता था। नाटो का पूरा नाम क्या है? नाटो का पूरा नाम उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, यह है इसका फुल फॉर्म, पूरा नाम। प्रश्न 9, शिमला समझौता कब हुआ? भारत और पाकिस्तान के बीच 2 जुलाई 1972 को शिमला समझौते पर हस्ताक्षर हुआ। सार्क के सदस्य देशों के नाम लिखिए। सार्क के 7 सदस्य देश हैं, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान और मालदीव। निशस्त्रीकरण से क्या आशय है? निशस्त्रीकरण का अर्थ है विनाशकारी हथियारों, अस्त्रों शस्त्रों के उत्पादन पर रोक लगना और उपलब्ध विनाशकारी हथियारों को नष्ट करना। अथवा में है, सुरक्षा से क्या आशय है? सुरक्षा का अर्थ है खतरे से आज़ादी। सुरक्षा हानि से बचाव करने की क्रिया और व्यवस्था को कहते हैं। प्रश्न 11, वैश्वीकरण से क्या आशय है? वैश्वीकरण का शाब्दिक अर्थ स्थानीय या क्षेत्रीय वस्तुओं या घटनाओं का विश्व स्तर पर रूपांतरण की प्रक्रिया है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा पूरे विश्व के लोग मिलकर एक समाज बनाते हैं और एक साथ कार्य करते हैं। शरणार्थी किसे कहते हैं? शरणार्थी एक विस्थापित व्यक्ति होता है जिसने अपने देश की सीमा को पार करके
अन्य देश में आश्रय लिया है, जो उत्पीड़न के डर के कारण अपने घर, अपने देश लौटने के लिए तैयार नहीं है। लोकतांत्रिक शासन किसे कहते हैं? इसका उत्तर है लोकतांत्रिक शासन उसे कहते हैं जिसमें शासक का चुनाव जनता करती है। अथवा में है भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? इसका उत्तर है भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन जी थे। प्रश्न 13, दल बदल से क्या आशय है? दल बदल का अर्थ है किसी विधायक का किसी दल के टिकट पर निर्वाचित होकर के उसे छोड़ देना और अन्य किसी दल में शामिल हो जाना। प्रीवी पर्स क्या है? प्रीवी पर्स किसी संवैधानिक या लोकतांत्रिक राजतंत्र में राज्य के स्वायत्त शासक एवं राज परिवार को मिलने वाले विशेष धनराशि को कहा जाता है। इसे राजभत्ता या निजी कोष भी कहते हैं। ताड़ी विरोधी आंदोलन कब और कहाँ शुरू हुआ था? इसका उत्तर है ताड़ी विरोधी आंदोलन की शुरुआत आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले के दुबरगंटा गांव में सन 1992 में हुई थी। NFF का पूरा नाम क्या है? NFF का पूरा नाम नेशनल फिश वर्कर्स फोरम है, जो भारत के ट्रेड यूनियन अधिनियम के तहत पंजीकृत है। यह भारत के राज्य स्तरीय छोटे और पारंपरिक मछली श्रमिकों के यूनियन का एकमात्र राष्ट्रीय महासंघ है। कोई 2 क्षेत्रीय दलों के नाम लिखिए। बहुत से क्षेत्रीय दल हैं, जनता दल, भारत विकास पार्टी, शिरोमणि अकाली दल आदि। कोई भी 2 लिखिए। उत्तर दिन दिन बढ़ता जाए, दक्षिण दिन दिन घटता जाए, किस आंदोलन से संबंधित नारा था? द्रविड़ आंदोलन का नारा था उत्तर हर दिन बढ़ता जाए, दक्षिण दिन दिन घटता जाए। इस आंदोलन का नेतृत्व तमिल सुधारक EV रामास्वामी नायकर पेरियार ने किया था। प्रश्न क्रमांक 16 से 3 अंकों के प्रश्न है। प्रश्न 20 से 23 तक सभी प्रश्न
4 अंकों के उत्तर वाले हैं।
ये सभी प्रश्न माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा जारी किए गए सैंपल पेपर के हैं और आप इनको भी एक बार रिवाइज कर लेंगे। प्रश्न बैंक के साथ साथ इनको भी पढ़िए, जिससे कि इसमें से भी आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी और आपको ये भी पता चलेगा कि कितने अंक का कैसा प्रश्न कौन कौन सा आता है।